राजधानी पटना में ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर हैं। शहर के लोगों को आवाजाही में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल का कहना है कि समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह महानगरों में नियम के तहत ऑटो चलते हैं, उस तरह पटना में भी नियम के तहत ऑटो चलें। अपने रूट के हिसाब से ऑटो चलें, अनुशासन का पालन हो। मैंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बसें भी चलाई हैं, लेकिन नियम नहीं मानना और उसके विरोध में आंदोलन करना ये भी गलत है। आजाद भारत में सबको अपनी बात करने का अधिकार है और ऑटो संघ भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ निर्णय है कि नियम के मुताबिक और रूट मुताबिक ऑटो का परिचालन होगा। आखिर इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। देखिए आज़ाद देश है, यहाँ सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है और आपको हम बताए हैं कि कोई भी समस्या का लड़ झगड़ के उसका विरोध करके ही नहीं, बातचीत से भी हल किया जा सकता है। और इससे नहीं, इससे पूर्व में उन लोगों की बैठक हुई है, आपको बता दें, सब लोग बैठे हैं, तभी तय हुआ था कि तभी तय हुआ था, नहीं तभी तय हुआ था उसी के तहत में। अब क्या कीजिए, अब तो स्ट्राइक हो गया, किस तरह से लाखों लोग परेशान हैं, सड़क पर हैं, बच्चियां परेशान है, छात्रा परेशान है, स्कूली बच्चों को ऑटो नहीं मिल पा रहा है। अभी आपको बता दें कि अभी जो आप सब बता रहे हैं कि लाखों लोग परेशान है, अभी हम यहीं पार्टी ऑफिस में जनता दरबार में हैं, अभी उस तरह की कोई समस्या हमारे पास अब तक नहीं आई है। आप लोग बता रहे हैं, तो आप लोग के माध्यम से ही तो हम बता रहे हैं कि जो पूर्व में उन लोगों से बात हुई है, सभी पदाधिकारी बैठ करके उसका निर्णय लिए हैं कि आप अच्छे बताइए, डिसिप्लिन में रहना क्या गलत बात है? इतना ही बता दीजिए हमको। इसका खामियाजा आम लोग नहीं कैसे? अच्छा ये व्यवस्था सुनिए, व्यवस्था किसके लिए होता है? आम जनता के लिए ही नहीं होता है। हम लोग किसके लिए काम करते हैं? आम जनता के लिए करते हैं। हमारी सरकार किसके लिए काम करती है? आम जनता के लिए करती है। हमेशा हम लोग देखिए, जो आज इतने वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो बिहार की जनता विश्वास करे, ऐसे तो विश्वास नहीं कर रही है ना। कुछ ना कुछ हम तो काम कर रहे हैं। अल्टीमेटम दिया गया था तो प्रशासनिक तौर पर उसको तो किया जा सकता था ना। नहीं तो उसको देखिए, हम लोग तो कह ही रहे ना आपको, अभी ऐसे पूर्व में भी हमने आपको कहा है ना कि हर समस्या का समाधान कोई स्ट्राइक से नहीं होता है, बातचीत से भी हल हो सकता है। तो हम तो ये बात आपको बार बार कह रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? अपील करेंगे कि तत्काल तोड़े ऑटो स्टैंड। देखिए, हमने इससे पूर्व आपको बता दिया है कि हर समस्या का समाधान ये इस तरह से नहीं होता है, बातचीत से ही हल होता है। और इससे पूर्व में भी उन लोग के साथ बैठक भी हुई है। ये आप बताइए कि डिसिप्लिन में चलना, हम सबसे बताइए कि डिसिप्लिन में चलना, हाँ डिसिप्लिन में चलना चाहिए। जिनका जो रूट तय है उस हिसाब से चलेगा तो क्या होगा, आम जनता को परेशानी भी तो नहीं होगी। आप कैसे कर सकते हैं? देखिए आप ठीक आज लाखों लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, तो ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दिया है। आखिर क्या प्रशासनिक तौर पर इसे नहीं संभाला गया, या क्या लग रहा है आपको, लोगों को परेशानी क्यों हड़ताल की नौबत आई? देखिए, हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे पहली बात कि कोई भी समस्या होता है, बातचीत से भी हम लोग उसको हल कर सकते हैं। और बातचीत करके एक बार बैठक भी उस लोगों की हुई थी, टेम्पू संघ की बैठक, परिवहन पदाधिकारी के साथ, जिला प्रशासन के सभी के साथ बैठक हुई थी। उसमें एक रूट तय किया गया था, जिसके तहत सभी को दिशा निर्देश किया गया था कि आप इस जगह से टेम्पो को चला सकते हैं। और इससे जो जाम की, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि जाम की समस्या से आम जनता को बहुत शिकायतें आ रही थी। और जब हम लोग यहाँ पे पार्टी ऑफिस में भी आते थे तो यहाँ भी कई लोग कहते थे कि मैम शिकायत आ रहा है, बहुत जाम हो जाता है, जहाँ तक चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन रूट का कौन टेम्पू है, क्या है। तो उसके लिए आप लोग एक निश्चित तय कीजिए कौन सा गाड़ी किस रूट में चले, कैसे चले। तो ये सब, और देखिए विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठा था, इस तरह की बात हुई थी, उसको ध्यान में रख करके आज जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं हड़ताल कर रहे हैं, तो उन लोग को हम कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी समस्या का समाधान हड़ताल से नहीं हो सकता है। आप उसको शांति से बैठ करके हम लोग आपस में बात करें, उससे भी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऑटो चलेंगे लेकिन डिसिप्लिन में, बात वही है। देखिए, डिसिप्लिन में चलना भी चाहिए। आप देखिए दूसरे राज्य में जब यहीं के लोग जाते हैं तो कितना डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल को मानते हैं। आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, आप वहाँ की परिस्थिति को देखिए। और यहाँ भी हम चाहेंगे, सब लोग से अपील करते हैं कि हम लोग
भी ट्रैफिक रूल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आने वाले दिनों में बिहार को भी लोग उसी तरह से देखें जो अन्य स्टेट और अन्य राज्यों को देखता है। ये तो समझने की बात है ना, अगर सब लोग कोऑपरेट करेंगे तभी ये काम संभव हो सकता है। ऑटो संघ तो आप प्रशासन को और सरकार को भी दोषी माने कि उन लोगों के शर्मिला के बना और वार्तालाप नहीं हुई नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन लोग के साथ वार्तालाप भी हुई है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने टेम्पू का कलर को भी ये किया, एक नंबर भी दिया है कि इस रूट में वो चलेगा, सब चीज़ तय है। तो अगर हम लोग सिस्टम से हर काम को करें तो हो सकता है आम जनता को जो परेशानियाँ पूर्व में आ रहा था वो नहीं आएगा और सब लोग अच्छे से काम को कर पाएंगे और जो समस्या आता है वो भी समस्या नहीं आएगा। उसको हम जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार की जहाँ तक बात है, इस बात को हम खारिज करते हैं कि कोई जिम्मेदार का बात नहीं है। जब तक किसी काम को पूर्ण करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग इस बात को, जो आप लोग के साथ बैठक पूर्व में हुआ था, उस बात को समझें और अगर कोई समस्या है तो बैठ करके हम लोग आपस में बात करें। अपील करेंगे। स्ट्राइक लोगों ने कर दिया है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या आप लोगों की तरफ से हो रहा है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से भी ऐसा नहीं है कि कोई वाहन हमारे यहाँ नहीं है, बसें भी चल रही हैं बहुत सारे रूट में और उस तरह की कोई समस्या बहुत उस तरह का भी हम जनता दरबार में ही यहाँ पर है, उस तरह का कोई आम जनता की तरफ से कोई ऐसा आपके शिकायत साथ कहें ना कि हाँ ऑटो तो चलेंगे लेकिन नियम से बातें ये आप मानती हैं? नहीं, देखिए, कोई भी, आप ही मानिए ना, आप ही लोग पत्रकार हैं, आप देखिए दूसरे स्टेट का आप देखते हैं, जब हमारे ही लोग बाहर जाते हैं तो किस तरह से गाड़ी का परिचालन करते हैं और यहाँ आने पर भी अगर उसी रूल को हम लोग फॉलो करें तो स्वाभाविक है जो समस्या आम जन को आता है। अच्छे बताइए, ये समस्या आता कहाँ से है? आम जनता ही हमारे और आपके बीच में आकर के अपनी समस्या बताते हैं, तभी ना हम लोग सवाल उठाते हैं। पटना तो के लाखों लोग परेशान है, सड़क पर हैं, आप कह रहे हैं कि वैसी परिस्थिति नहीं, मैं देख पा रहा हूँ